स्वागत है आपका आज की चाय पे। फैदर का रूम टूर देख लो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना सुंदर है ना खिजा। देखिए, इन्हीं के व्लॉग पे कमेंट आया हुआ है, सबसे ऊपर वो कमेंटर, उस पर 900 लाइक्स हैं, ऑलमोस्ट 900। एक 40 साल की खाला और 19 साल की खिजा, 17 साल का कियान। इन लोगों पे अभी तक अपना पर्सनल रूम नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, और 3 महीने के बच्चे पे अपना रूम है। हाँ, तो मैंने ठेका लेके रखा हुआ। मैं अपने बच्चे के लिए तो बनाऊंगी, मैं इन लोगों के लिए क्यों करूंगी फ्रेंड्स? हैं, इन लोगों को मैं छत देती हूँ, इतना वो करती हूँ, इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है? इन लोगों को खाना मिलता है 3 वक्त का, काफ़ी नहीं है? मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, देखिए क्या है जवाब, हो सकता है आगे जाके इसी तरीके का मिलेगा साहिबा की तरफ से, डायरेक्ट नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली बहुत एहसान खाला और बच्चों पे हो सकता है गिनवाए जाएं। बट द ट्रुथ इज कि जितना काम खिजा करती है तो कोई एहसान नहीं है साहिबा का कि इन बच्चों की एजुकेशन और ये सब वो स्पॉन्सर कर रही है, बिकॉज ये बच्चे ना होते तो सच में साहिबा की बस की कुछ नहीं होता। जिस तरीके से खिजा से और खाला से, ये 2 लोगों से, कियान का इतना वो नहीं है मैं मानती हूँ, बट खाला और खिजा, इन 2 लोगों से जितना काम करवाया जाता है, खाला से पूरे टाइम बच्चा संभलवाया जाता है, झूला झुलवाया जाता है, खाना बनवाया जाता है। लेट मी रिमाइंड यू, उनको भी कम बीमारियां नहीं है, उनके भी बहुत नी पेन होता है। इतना कुछ जो खाला करती हैं, फिर खिजा, इनके रेस्टोरेंट में भी अगर कोई सेलिब्रेशन है, कोई 6 मंथ्स एनिवर्सरी, 1 ईयर एनिवर्सरी, तो कौन करेगा, कौन बनाएगा गिफ्ट्स, कौन सब कुछ करेगा? चॉकलेट फ्रेंड्स, चॉकलेट देखो ये इसने बनानी शुरू कर दी है ना, ये रेस्टोरेंट में बांटनी। तो सब कुछ आप उससे करवा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, इतनी मेहनत करवाते हो, रेसिपीज भी सारी सर्च उससे करवाते हो, आधा कंटेंट वो करके देती है, और यहाँ पे इन बच्चों का अपना एसेट ही कोई नहीं है। सच में दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक 19-20 साल की जो खिजा है, आजकल के बच्चे तो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं कॉलेज से ही। और चलो हमें पता है पढ़ाई में इतने होनहार बच्चे ही नहीं हैं, बट अपनी अपनी सबकी स्किल्स होती है। बंदर जो होता है वो तैर नहीं सकता, मछली वो पेड़ नहीं चढ़ सकती, और इस वजह से खिजा की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। शी कैन कुक रियली वेल, और बेकिंग तो अलग से ही वो है। अगर ये लोग चाहते तो इनफैक्ट रेस्टोरेंट में ही अलग से एक बेकिंग सेक्शन खिजा के लिए कर देते। आप लोगों को पता है? हाँ, तो उससे तो उसकी वाहवाही हो जाएगी ना चाहे, और किसी की वाहवाही में मैं सह नहीं सकती, मुझे हाफना, हाँ ये हो जाता है। बेसिकली सांस चढ़ जाती है इसकी, जैसे ही नहीं, सांस तो बेचारी इनकी मुदाहा में ही रह जाती, कहाँ चढ़ती हैं इस घर के, तो वो स्टेयर्स भी नहीं चढ़ सकती क्योंकि बैन है ना उनपे, जब साहिबा जाती है तभी वो आ सकती हैं। हाँ, तो बेसिकली साहिबा की हालत तंग हो जाती है जब किसी और की बढ़ाई होती है। अच्छा, एक कमेंट आ रखा है कि खिजा विल डू एनीथिंग रादर देन स्टडी। शी वाज लाइक, मैं डेकोरेट करूंगी डाइनिंग टेबल। हाँ, वो उसका एक बहाना मैंने देखा है, वो लगे ही रहता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, पढ़ाई के अलावा। अरे नहीं चाहे, वो व्लॉग में नहीं देखा था, मैं व्लॉग बना रही थी और वो पीछे बैठ के टेबल पे पढ़ाई कर रही थी, वो 2-2.5 मिनट की पढ़ाई। हाँ, उतनी लोगों को दिखाने के लिए तो उतनी करवा ही देती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, सही बात है। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो खिजा को भी आजकल कारण ही चाहिए होता है, कुछ ना कुछ करने का, बिकॉज पढ़ाई में मन नहीं लगता है और कोई लगाने देता भी नहीं है, ये भी सच है। अच्छा, एक कमेंट आया वंदना शर्मा जी का कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि जिन खाला और बच्चों को ये लोग लेके आए थे मुदाहा से, उनके लिए कोई बेड नहीं है, खुद बेड पे सोते हैं सब लोग, बट खाला को, खिजा को जमीन पे सुला के इनको खुद कैसे नींद आ जाती है। ये कमेंट बोथ साहिबा एंड जनाब के लिए है। सो मैं इतना ही बोलूँगी कि देखिए, यही तो सच है जो छुपाया जाता है। सब कुछ इतना अच्छा रोजी दिखाया जाता है कि वाओ हम साथ हैं, बट एंड में जिन लोगों से सबसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, खाला और खिजा से, बेचारी वही ज़मीन पे पड़ी होती है। और एट द सेम टाइम नानी का भी यही हाल था, बच्चे का बेड है और बग्गी है और झूला है और टॉय है। वो तो देखिए, यहाँ पे ना ये बात नहीं है कि बच्चे के लिए ये सब कुछ है, होना चाहिए, हर बच्चा डिजर्व करता है एक अच्छा बचपन, बहुत अच्छी बात है, फैदर को सब कुछ मिल रहा है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उतना ही हक उन बच्चों का भी है जो इस घर में अपना 100% देते हैं। उतना ही हक एक खाला का भी है जो कि शी इज़ 40-45, शी ऑल्सो डिजर्व्स अ बिट ऑफ रेस्ट। आरामदायक बेड तो उनको भी चाहिए होता होगा, उनको भी मन करता होगा पूरे दिन पूरे टब्बर का खाना बना के जाके वो भी अपने बेड पे लेटें। सो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि भाई समझो साहिबा, ऊपर वाला सवाब देगा अगर आप समझोगे कि आपके घर में जो लोग रह रहे हैं उनको भी आराम की नींद जो है वो भी डिजर्व करते हैं वो।
और सिर्फ आप ही नहीं, आप प्रिंसेस करते हो, चलो आपको मिल गई ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट, अब जो आपके घर में आए हुए हैं आप उनको भी एक अच्छी ट्रीटमेंट दे दो। सिर्फ उनसे काम निकलवाना तो आपका फर्ज नहीं है ना। मैं पैसे, हाँ बस मैं पैसे अरे फ्री की सर्विस वो मिल रखी है, जाती है वो लड़की इस टेलर पे उस टेलर पे, इस शॉपिंग पे उस शॉपिंग पे, सारा कुछ साहिबा के बिहाफ पे कर रही है पर्सनल असिस्टेंट की तरह, पर पर्सनल असिस्टेंट की तरह उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है मंथली? नहीं। तो कोई एहसान है ही नहीं साहिबा का इन लोगों पे। इनफैक्ट जितना आज तक खर्चा होगा साहिबा ने उससे ट्रिपल चौबल वो सर्विस ले चुकी है अपनी खाला से और खिजा से, है ना। बट उनके लिए कुछ करना है ना, बेड है नहीं, अलग रूम है नहीं। किसी ने लिखा है खिजा सीरियसली नीड्स अ रूम फॉर अ स्टडी। 1 मिनट, सब भूल गए क्या? नीचे स्टडी टेबल आया था, पर जब से वो आया आज तक उस स्टडी टेबल के दर्शन नहीं हुए हमें। वो तो फैदर पैदा हो गया ना, तो अब तो खिजा फैदर की नैनी बन के ऊपर बैठेगी। तो कैसी बात करती हो, चाहे जहाँ मैं वहाँ खिजा, जहाँ मेरा बच्चा वहाँ खिजा, जहाँ मेरा परिवार वहाँ खिजा खाला। अरे हमारी सर्विस में हाजिर रहते हैं ना, ये कैसी तुम्हें लगता है कि नीचे का वो तो दिखाने के लिए था ना फ्रेंड्स, स्टडी टेबल आ गया, स्टडी टेबल, ओ हाँ सही बात है, दिखाने के लिए था कि ये स्टडी टेबल है, अभी पढ़ाई करेगी, है ना। हालांकि जब कोई नया टेबल आता है तो हमेशा खिजा कहती है हाँ अब मैं यहाँ बैठूंगी, चलो भाभी अब मैं यहाँ बैठूंगी। अरे यार आप बैठोगे क्या करोगे? चॉकलेट बनाओगे ज़्यादा, बेकिंग करोगे, कभी किताब लेके बैठोगे पढ़ाई करोगे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, किसी ने एक और कमेंट करा था, वो मिल नहीं रहा है, वो मैंने पढ़ा था कि डाइनिंग टेबल आ गया फिर भी ज़मीन पे बैठ के खाओगे। अब इनकी तो वही बात है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है डाइनिंग टेबल आने से, क्या फ़र्क पड़ता है घर में फर्नीचर लगने से? ये ज़मीनों पे ही लेटते हैं और ज़मीनों पे ही बैठते हैं, नहीं अपलिफ्ट हो पा रही हैं। और ज़मीन पे बैठ के खाना गलत नहीं है, पर ज़मीन पे बैठ के खाने का भी एक तरीका होता है, एक बैठक बनाई जाती है। I mean, कितनी बार ये लोग ऐसे डायरेक्टली ज़मीन पे बैठ के खा लेते हैं, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। और अब डाइनिंग टेबल का तात्पर्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपने उसको सजा के बस एज इट इज़ लाइक अ शो पीस थोड़ी ना रखना है। यूज़ इट फॉर योर फैमिली एंड नीचे बैठ के खाना बंद कर दो। अब वैसे भी मानसून का टाइम है, दुनिया भर के शूज़ जूते आते हैं फर्श पे। आई डोंट थिंक कोई पॉइंट है कि आप इस टाइम पे फर्श पे बैठ के खाओ, तभी तो इतने ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं, तभी तो इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। सफाई धराई का इधर तो मुझे लगता ही नहीं। वो नहीं फ्रेंड्स, ये देखो ये जो शो पीस है, ये शोकेस है, यहाँ पे मैं अभी कॉलिन ली है मैंने, अब मैं सफाई करूँगी फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, दैट वॉज हिलेरियस। पते की बात ये, इसका झूठ वहीं पे पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, इसने बोला कि कॉलिन से मैं सफाई करूंगी एंड नेक्स्ट क्लिप से लेके जो भी क्लिप्स दिखी है उसमें वो दाग वैसे का वैसे दिखा है शीशे पे। इसका मतलब ये उल्लू बनाती है अपने व्यूअर्स को, क्योंकि अगर ये सच्ची होती तो सिर्फ कॉलिन दिखा के थोड़ी ना हटा देती। बैकग्राउंड में हमें दिखता ना कि हाँ इसने डस्टिंग करी है, इसने सफाई करी है, इसने कपड़ा मारा है। अरे तो मैं बच्चे को संभालूं, मैं व्लॉग संभालूं और मैं डस्टिंग करूं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मत दिखाओ, बट झूठ क्यों दिखा रहे हो? अपने आप को बड़ा साफ सुथरा दिखा रहे हो, बट द रियलिटी वॉज कि सिर्फ कॉलिन की बॉटल दिखानी थी बस। हाँ तो खिजा करेगी ना, मैं तो कुछ नहीं करती ना, चाहे तुम्हें नहीं पता मैं निखट्टू हूँ आज। और इतना मुझे इरिटेटिंग लग रहा था, स्टार्टिंग में जितने हिंदी के वर्ड्स ये बोल रही थी सब के सब इसने गलत बोले। नहीं फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने मुझे बहुत सारे नुस्खे क्या होता है? अरे तुम पढ़ाई कर रही हो खिजा, तुम पढ़ाई कर रही है ये फ्रेंड्स। अरे खिजा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अच्छा तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, अच्छा शोर ना मचाऊं, अच्छा। तो फ्रेंड्स मुझे याद आ गया वही टाइम कोविड का जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, पढ़ाई कर रही हो तुम, अच्छा। क्या पागल हो गए तुम? सॉरी गाइज, आई मीन पागल नहीं कहना चाहिए, पागल लोग भी बहुत समझदार होते हैं इसके सामने। बट कोई इंसान अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, अरे पढ़ रहा है भाई, उसके सर पे खड़े होके चे हद हो गई है। नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज तो वो बहुत ठीक है। आज तो यार कभी हिंदी तो सीख लो। जिस देश में रह रहे हो, जहाँ की बोली बोल रहे हो, वो तो ढंग से बोल लो। यू आर 35, 40, whatever your age is, even if your age was 20 still, हिंदी भी ढंग से आज तो नुस्खे whatever। और जो करना है करो, बट प्लीज कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके सर पे खड़े होके मत करो। ये स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही बैठ के पढ़ रही है।
कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगी वो? इससे अच्छा तो वो क्या है, कम से कम हेडफोन लेके बैठता है, उसको पता है ये टैटे करेगी तो सर पे एटलीस्ट इसकी आवाज़ नहीं आएगी। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, स्टार्टिंग की क्लिप में जो जैसे दिख रही है ना, मतलब अपनी हालत ठीक कर लिया करो। या फिर मुझे ऐसा लगता है बिना नहाए धोए बस सर पे वो लो काले रंग का कपड़ा, जिसे ये अपनी भाषा में हिजाब कहती हैं, बट एक्चुअली में वो हिजाब नहीं है। हिजाब ढंग से और बेहतर तरीके से लिया जाता है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। बट कम से कम नहा धो के कपड़े बदल के ढंग से बाल कॉम करके सर पे फिर जैसे अच्छे से कपड़ा लेके थोड़ा तो प्रेजेंटेबल आप दिख सकते हो। मैं तो नहीं मदर हूँ ना फ्रेंड्स, मैं कैसे इतने हेल्पिंग हैंड जिस औरत पे हो, अगर वो उसके बाद भी इतनी ज़्यादा मैसी हालत में रहे सारे टाइम, 3 महीने बाद भी, बच्चे के 3 महीने के बाद भी होने के बाद भी, तो मैं क्या ही बोलूँ। खैर आज के लिए इतना ही। फाइनली एससी का ऑर्डर आ चुका है, जिसके बाद फरी बच्चों को जिन को उठाया गया था लोकेलिटी से, उनको वापस से उनकी रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज़ में छोड़ा जाएगा। बस जिन कुत्तों को रेबीज़ है या फिर बहुत ज़्यादा वो किसी न किसी तरीके का हमला कर चुके हैं किसी पे, बस उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उसके अलावा स्ट्रे डॉग्स को फीड कराने के हवाले से भी जजमेंट आई है कि आप पब्लिक प्लेसेस में या स्ट्रीट्स में उन्हें आप फीड नहीं कर सकते हैं, बट अब डेडिकेटेड फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे आप खाना खिला सकते हैं स्ट्रे डॉग्स को। व्हाट आई थिंक इसकी शायद जब तक कि डेडिकेटेड पॉइंट्स नहीं बनते तब तक तो खिला ही सकते हैं, वो मेरा ओपिनियन है। बाकी डिटेल जजमेंट क्या है एक बार मुझे भी समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, बट ओवरऑल राहत की बात आई है फरी बच्चों के लिए। हाउएवर मुझे डाउट ये होता है कि बस लोकेलिटी में वो वापस से छुट जाएं, बिकॉज डर मुझे ये लगता है कि आपको भी पता है कि अथॉरिटीज़ काम कैसे करती हैं, और फरी बच्चे जो हैं मतलब उनके, हालांकि हमने स्टैंड लिया है जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, पर आपको भी पता है कि बेजुबान होते हैं और बेजुबानों का काम कैसे और क्या किया जाता है वो हमें पता ही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मुझे लगता है अथॉरिटीज़ अपना काम ढंग से ही करेंगी, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एनिमल लवर्स। देखिए आपकी मेहनत रंग लाई, और फरी बच्चे जो हैं वो उस हिंसा से बच गए, उस नाइंसाफ़ी से बच गए जो उनके साथ अदरवाइज होती अगर ये नया ऑर्डर नहीं आता। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉम आता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।